हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन वाले कैप्सूल्स हमेशा दो कलर्स में ही क्यों होते हैं और इलेक्ट्रिक प्लग के दरमियान इन छोटे छोटे कट्स को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, मैं और आप सभी ने कैप्सूल वाली मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल की होंगी और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी कैप्सूल बनाए जाते हैं वो दो कलर्स के ही होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इनको दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है। हालांकि इनको एक एक रंग में ही आसानी से बनाया जा सकता है और खर्चा भी कम आ सकता है, लेकिन फिर भी कंपनियां इनको दो कलर्स में क्यों बनाती हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक खास वजह होती है। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा हिस्सा एक कैप होता है जो इस कंटेनर के ऊपर लगाकर इसको बंद किया जाता है। और इनको दो रंगों में इसलिए बनाया जाता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले कंटेनर और कैप में फर्क मालूम कर सकें, क्योंकि अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सी है, और फिर इन्हें पता भी नहीं चल सकेगा कि किस में दवाई भरनी है और किस में नहीं। नंबर 2, दोस्तों क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर 3 विकेट्स ही क्यों लगाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये खेल नया नया इजाद हुआ था तो इस वक्त ये विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करते थी और इनके अंदर का फासला 6 इंच का होता था, और जब बॉल इन विकेट्स के दरमियान से गुजर जाती थी तो क्लियर आउट हो जाता था। लेकिन उस टाइम पर मसला आता था कि उस दौर में स्लो मोशन वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी और कई दफा बॉल इतनी तेजी से दरमियान से गुजरती थी कि अंपायर को नजर नहीं आता था कि बॉल इन विकेट्स के दरमियान से गुजरी है या नहीं, इसलिए फिर आउट या नॉट आउट का फैसला करना पाना मुश्किल हो जाता था। सो इस मसले को देखते हुए तीसरी विकेट का इस्तेमाल किया गया ताकि सही तरह आउट नॉट आउट का फैसला किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक्टर्स की, जिनका पिछला टायर अगले टायरों से बड़ा होता है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर्स को इस तरह क्यों बनाया जाता है। इसका पिछला टायर अगले टायरों से बड़ा रखने की एक खास वजह है। दरअसल ट्रैक्टर्स का ज्यादातर इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा मट्टी और कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसके पिछले टायर अगले टायरों की तरह छोटे रखे जाएं तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर्स के पिछले टायर बड़ा होने की वजह उनको कम फोर्स लगाना पड़ती है और ट्रैक्टर इस वजह से मट्टी या कीचड़ में नहीं फंस पाता। इसके अलावा ट्रैक्टर से फंसी गाड़ियों को निकालने का काम भी लिया जाता है। आपको एक और मजे की बात बता दूं कि ट्रैक्टर्स के पिछले टायरों में हवा के अलावा पानी भी भरा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर्स के पिछले टायरों में पानी क्यों भरा जाता है, तो इसका जवाब ये है कि इनमें पानी इस वजह से भरा जाता है ताकि ये भारी हो जाएं और इनको खेत में काम करते वक्त भारी होने की वजह से अच्छी ग्रिप मिल सके। क्योंकि ट्रैक्टर्स को हैवी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनके पिछले व्हील्स का हैवी होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आप सब ने बिजली के बहुत से प्लग्स ऐसे देखे होंगे जिनमें बारीक कट लगे होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन कट्स को क्यों बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के ज्यादातर प्लग हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये कट्स सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले प्लग्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी वजह यह है कि ज्यादातर सॉकेट ब्रास मटेरियल से बनाई जाती हैं और अक्सर औक़ात ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये गर्म होकर फूलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इस जगह ये वाले प्लग्स इस्तेमाल हो रहे हो तो फिर इनकी वजह से कम नुकसान होता है, क्योंकि ब्रास पिघलकर इन कट्स में फिक्स हो जाता है। नंबर 4, एल्फी। दोस्तों एल्फी ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। इसको लकड़ी, रबड़, गिलास और बहुत सी जरूरत की चीजें जो अगर टूट जाएं तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आपको हैरान कर देने वाली बात यह है कि एल्फी को किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एल्फी चीजें जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसान के जख्मों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, इसका सबसे पहले इस्तेमाल जंगों के दौरान जख्मी होने वाले जंगजुओं के जख्मों पर हुआ था, क्योंकि जब कोई सिपाही जख्मी हो जाता था तो उसके जख्मों पर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी डालने के बाद एक तो बहने वाला खून रुक जाता था, बल्कि इसके अंदर जाने वाली मट्टी, रेत और पसीना भी रुक जाते थे और इसकी वजह से इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। है ना अजीब बात।